पीपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल देश में हिंदू और हिंदुत्व पर बहस छिड़ी हुई है और जितने भी हिंदू हृदय सम्राट हैं, खासतौर पर नेताओं की बात की जाए चाहे अंधभक्तों की बात की जाए, जो सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद और मुसलमानों के ऊपर ही सियासत करना जानते हैं और ये डराने की कोशिश करते हैं कि देखिए भैया विपक्ष आ गया तो मुसलमान जो है हावी हो जाएंगे और एकदम से जो है सभी हिंदुओं को खत्म कर देंगे, जैसा कि वो अपनी दलीलों और तकरीरों में हमेशा करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए बार बार उकसाने की कोशिश की जा रही है और तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो आका के इशारे पर माहौल को रह रह करके भड़काने की कोशिश कर रही है। एक चिंगारी ऐसी लगाना चाहती है जिससे देश की फिजा जो है वो खराब की जा सके, देश में नफरत का जहर घोला जा सके। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है वो मथुरा से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार करना है। और चुनावी माहौल तैयार कैसे होगा जब राजनेता ही अपने बयानों में शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान की परिभाषा समझाने लगेंगे तो तमाम हिंदूवादी संगठनों को खुल करके मौका मिल जाएगा एक समुदाय को टारगेट करने का, जो कि मथुरा में वो लगातार कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के मूर्तियां रखेंगे और कभी ऐलान करते हैं कि अगर आरती की इजाजत नहीं मिली तो पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। और ये ऐलान बार बार हिंदू महासभा की तरफ से किया जा रहा है और हिंदू महासभा एक बार नहीं कई बार मुंह की खा चुका है। जहां 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश प्रशासन इंतजार करता रहा, पर जब देखा कि तैयारी पूरी जबरदस्त तरीके से है तो अपने बयान से मुकरता हुआ भी हिंदू महासभा संगठन नजर आया। पर इस बार भी मुंह की खाई है और पुलिस प्रशासन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर आप लोग नहीं माने तो अब जो है हमें आपके ऊपर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आरती की इजाजत मस्जिद के अंदर मांगी गई थी, जिसे साफ तौर पर प्रशासन ने नकार दिया है। और मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में कह रहा हूं कि अब सरकार के मंसूबों को सच में देखने की जरूरत है कि सरकार असल में क्या करती है, क्योंकि यह मामला अब हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि दंगाई और प्रशासन के बीच का रह गया है। और प्रशासन ने 6 दिसंबर पर जिस तरीके से हिंदू महासभा के मंसूबों को नाकाम किया, इस बार भी वही करती हुई वो दिखाई देगी। और ऐलान कर दिया गया है हिंदू महासभा की तरफ से किस तरीके का असर और क्या सख्त चेतावनी पुलिस प्रशासन की हिंदू महासभा को दी गई है, इस पर नजर डालेंगे। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रशासन ने शनिवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा को शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण की आरती की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। प्रशासन ने आरती की मंजूरी न मिलने के बाद दक्षिणपंथी समूह ने घोषणा की कि वह 26 जनवरी से कुरुक्षेत्र में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए जनमत संग्रह शुरू करेगा, जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। 2 हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है जब प्रशासन ने हिंदू महासभा को शाही ईदगाह पर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने से रोका है। और साफ तौर पर प्रशासन ने कहा है कि अब की बार अगर माहौल मथुरा का खराब करने के लिए कोशिश की गई तो हम लोग सख्त तरीके से निपटेंगे उन दंगाइयों से जो माहौल खराब करना चाहते हैं, खासतौर पर मथुरा का। संगठन ने इससे पहले घोषणा की थी कि वे 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेगा। मथुरा प्रशासन की ओर से जारी एक पत्र में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी को बताया गया कि कानून व्यवस्था और शहर के शांतिपूर्ण माहौल के हित को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है। मथुरा में बीते 24 नवंबर से धारा 144 पूरे शहर में लागू कर दी गई है और 21 जनवरी तक वो जारी रहेगी।
चौधरी ने कहा कि इससे पहले प्रशासन ने शहर में सांप्रदायिक सद्भाव का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस बार उन्होंने कहा कि ये कोविड के मानदंडों का उल्लंघन होगा। चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बेहुदा बयान है। हम 26 जनवरी से एक जनमत संग्रह शुरू करेंगे और मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लेंगे और इसे हस्तक्षेप के लिए राष्ट्रपति को सौंपेंगे। गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर विवाद पिछले साल लखनऊ के एक वकील और 5 अन्य लोगों द्वारा जिला अदालत में अपील दायर करने के बाद से शुरू हुआ है, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद ठीक वही है जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कई इंटरव्यूज आप लोगों के सामने रखे, जिसमें मथुरा का दौरा करके आए हिंदुओं ने ही साफ तौर पर कहा कि वहां के पंडितों को भी नहीं पता है कि कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ था, बस ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। तमाम लोगों के बयान सामने आए। इसी के साथ साथ एक और बड़ा बयान मथुरा से ही सामने आया है, जहां अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को उन दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 6 दिसंबर को नारेबाजी की और शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी हुई है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने जारी बयान में कहा कि उन संगठनों के खिलाफ सख्त कदम भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए जो मस्जिद के भीतर और बाहर लगातार माहौल खराब करने की बातें कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने रविवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को उन दक्षिणपंथी समूह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 6 दिसंबर को नारेबाजी की और शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान के बगल में बनी हुई है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने जारी बयान में कहा कि उन संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए जो मस्जिद के भीतर और बाहर कुछ नया कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका नकारात्मक असर मथुरा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि इससे मंदिरों के इस शहर में आने वाले तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं की संख्या प्रभावित हो सकती है। पाठक ने कहा कि अगर विवाद बढ़ा तो पर्यटन में कमी आएगी और यह पुरोहित को प्रभावित करेगा जो पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत इस पर फैसला करेगी। पाठक ने सरकार की मंशा पर शंका जताते हुए आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी समूह भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में मथुरा में नए मंदिर का समर्थन किया था। तो एक तरफ वो लोग हैं जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा का विरोध कर रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय पुरोहित ने खुल करके भाजपा से ये मांग की है कि जो लोग दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, मथुरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर अल्टीमेटम हिंदू महासभा को दे दिया है कि अब की बार आपने माहौल खराब करने की कोशिश की तो आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।